एमपी राजस्व अधिकारी संघ ने भी अब पदोन्नति की मांग की है। इस मांग को लेकर तहसीलदार संघ ने राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को ज्ञापन सौंपा, जिस पर गोविंद सिंह राजपूत ने गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राजस्व अधिकारी संघ ने राज्य सरकार से पदोन्नति करने की मांग की है। मध्य प्रदेश के तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी चाहते हैं कि राज्य सरकार गृह विभाग की तर्ज पर राजस्व विभाग में भी उनका प्रमोशन करे। जिस तरह से गृह विभाग में टीआई को डीएसपी की कमान दी गई है, उसी तरह से बिना वेतन बढ़ाए तहसीलदार और नायब तहसीलदार को भी सम्मानजनक पद दिया जाए। इस मांग को लेकर तहसीलदार संघ ने राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को ज्ञापन भी सौंपा। तहसीलदारों का कहना है कि सरकार ने 2007 से अभी तक उन्हें प्रमोशन नहीं दिया। तहसीलदार संघ ने छत्तीसगढ़ में तहसीलदारों की प्रमोशन को लेकर बनाई गई नीति का भी हवाला दिया। हमारे सभी टीआईस को, एसआईस को, एएसआई को उनको अपग्रेड करके और वरिष्ठ पद पर पदनाम दे दिया गया है। हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए, हर विभाग के लिए, अब हम लोगों के लिए भी एक रास्ता ये निकाला जाए और हम लोगों का भी नाम परिवर्तन करके और वरिष्ठ पद प्रदान किया जाए। बस हम लोगों की यही एक सूत्री मांग है और माननीय मंत्री जी ने हमको बहुत पॉजिटिवली बोला है, आश्वासन दिया है और हम लोग आश्वस्त हैं। मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने तहसीलदार संघ की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया। तो काफी दिन से ये मांग चल रही है। मैंने आज उनकी मांगों को सुना है और पीएस को लिखा है। जल्दी हम अपने पीएस को बुलाकर और अधिकारियों को बुलाकर चर्चा करेंगे और जो भी संभव होगा प्रयास करेंगे। गृह विभाग में एक सिपाही से लेकर थाना प्रभारी तक के प्रमोशन बिना वेतन बढ़ाए हुए हैं, जिसके बाद कई विभाग के कर्मचारी भी चाहते हैं कि उनका भी प्रमोशन किया जाए, जो कि पिछले कई वर्षों से रुका हुआ है। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार ऐसी कौन सी नीति बनाती है जिसके माध्यम से कर्मचारियों का रुका हुआ प्रमोशन उन्हें मिल जाए। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। खबर उज्जैन से, जहां बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार अवैध खनन माफियाओं पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने तो 5 सदस्यीय वरिष्ठ मंत्रियों की टीम गठित की है। इसके साथ ही खनन करने वाली गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस पर हमले को लेकर एसटीएफ और होमगार्ड की मदद ली जाएगी। उसमें हम लोगों की एक कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बना रखी है और 5 लोग हैं उसमें, सभी सीनियर मिनिस्टर्स हैं। उसकी मीटिंग निरंतर हो रही है और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी उसमें हम लोग कुछ फैसला लेंगे जिससे कि हम लोग ये अवैध उत्खनन को बंद कर पाएँ या उस पर जो भी कर रहे हैं उस पर लगाम लगा पाएँ। और उसके लिए ऐप और जीपीएस सिस्टम और कई तरह की चीज़ें हैं और दूसरे स्टेट का भी हम लोग सर्वे कर रहे हैं। कोशिश हम लोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, इसलिए उन बातों को ख़त्म करने के लिए ये सब सिस्टम को तैयार करने के लिए कमेटी गठित हुई है। बहुत जल्दी हम उस पर निर्णय ले रहे हैं। वहीं उमरिया जिले में भदार नदी पर बना पुल ढह गया। बीती रात नदी का अचानक जलस्तर बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने से भदार नदी पर बना पुल ढह गया। पुल के आसपास के 18 से ज्यादा गांव इससे प्रभावित है। पुल ढहने से आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। 6 साल पहले ये पुल बनाया गया था। पुल की गुणवत्ता को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई भी बड़ा हादसा इसमें हो सकता था। 6 साल पहले ही ये पुल बनाया गया था। भदार नदी पर जो पुल बना था वो ढह गया। पुल ढहने से आवागमन भी पूरी तरीके से बाधित हो गया। पुल के आसपास के 18 से ज्यादा गांव इससे प्रभावित हो गए हैं। अब पुल की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। भदार नदी पर जो पुल बना हुआ था वो ढह गया। पुल से आसपास के 18 से ज्यादा गांव प्रभावित बताए जा रहे हैं। भदार नदी पर ये पुल बना हुआ था जो कि बारिश के चलते ढह गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के साथ बुधवार सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बोरी अभ्यारण्य में जंगल सफारी का बुधवार को आनंद लिया। मुख्यमंत्री जिप्सी से पत्नी साधना सिंह और दोनों बेटों के साथ जंगल घूमने निकले और फिर चूरना रेंज के जंगल की सैर के बाद बुधवार देर शाम भोपाल के लिए रवाना हो गए।